हाँ भाई, गोपी किशन आपका नाम है। जी, जी, हाँ। आपको जय हिंद भाई। आपका जय मेडिकल हिंद सही भैया। रहा। थैंक यू। तो बिलासपुर का ये मेरा पहला रिव्यू है किसी भाई के साथ में। जी, तो भाई, आप बताना चाहेंगे वहाँ का क्या कुछ प्रक्रिया है, कैसा कैसा होता है प्रोसेसिंग वहाँ का। जी। प्रथम तो वही है कि अब आपको 6 बजे एंट्री दिया जाता है हाँ हाँ। और एंट्री पॉइंट में ही आपको 2 चीज़ आपको शो करना रहता है। एक रहता है आपका आधार कार्ड और सेकेंडरी जो है आपका वो है आपका एडमिट कार्ड। हम्म। हाँ, फिर वहाँ से आपको लाइन लाइन पे कतारबद्ध रखा जाएगा हाँ और आपका एंट्री होगा। फिर हाँ। उधर जिसे फिजिकल पे हुआ था काफ़ी लोगों को इकट्ठा करते थे, 25-50 लोग को। हम्म। और फिर ले जाया जाता था। सेम हाँ वैसी है प्रोसेस। हाँ फिर उधर जाने के बाद आप अपना बैक साइड रखिए हाँ। और फिर पहले थंब का होता है, लेफ्ट हैंड का थंब जो रहता है वो थंब। वेरिफिकेशन होता है। तो भाई, किसी हाँ, किसी का क्वेश्चन आता है थंब में, भाई किसी का वो जैसे पसीना आ जाता है तो थंब आता नहीं है जल्दी, है ना। हाँ, तो उस टाइप से कोई प्रॉब्लम मिला था किसी कैंडिडेट के साथ में। हाँ। एक लड़का था, उसका थंब नहीं आ रहा था। हम्म। तो उसको 70 का शायद 70 पेज था। हाँ हाँ, 70 पेज था। हाँ तो हाँ। उसको ना 70 पेज का फॉर्म देते हैं, वो उसको फिल करते हैं। हम्म और एग्जाम ही ज्यादा जैसे अगर इशू कर रहा है हम्म तो फिर कई बार होता है कि फेस आईडी सर बोल रहे थे, वहां तो हम लोग उतना वो देखे नहीं। हम्म। सर बोले कि इनका अगर थंब अगर नहीं आता तो इनके लिए एक और ऑप्शन है फेस आईडी का करके। बट हाँ उनको 70 पेज भरवाए। हाँ। हाँ, तो फिर उसके बाद में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हाँ। हाँ, तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या, आप किस कैटेगरी से आते हैं। मैं तो अभी ना ओबीसी से हूँ और जिस टाइम मैंने फॉर्म फिलअप किया था ना उस टाइम मेरा था, मतलब वो 23 मेरे को लगा नहीं था, 22.5 के आसपास था। हाँ। हाँ, 22 साल और 5 महीने से कुछ हुआ था। हम्म तो मेरा तो ऐसा था, जो क्रूशियल डेट वाला था ना, जो हम्म बोल रहे थे काफी लोग, तो ऐसा था कि अब मैं तो अपना मेरे पास 2022 का था, 24 का था, 25 का था। हम्म तो मैं सब लेके चला गया था हम्म। और मेरे साथ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ मैं 25 को भी देता तो भी उन लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, हाँ हाँ क्योंकि यूआर से काउंट हो रहा था। हाँ। मेरे को ऐसे ही लगता है भाई। और हम्म पता नहीं क्या है वो, क्योंकि ओबीसी से भी मेरा ज्यादा कट ऑफ है और यूआर से भी है। हम्म। और मैं आपने आपको भी एक बार पूछा था आपके उसमें कमेंट करके आपके यूट्यूब में, तो हाँ आपने बोला था कि आपका दोनों में मतलब आपका हो जाएगा ऐसे करके आप शायद बोले थे। हाँ। हाँ। और वहां पे ना और लड़के लोग थे, उन लोग बोल रहे थे कि उसका मांग रहे करके, जो ओबीसी का है ना उसको हाँ 2024 का ही मांग रहे, जो क्रूशियल डेट था उससे पहले का। हाँ। हाँ। तो क्रुशल और डेट का जब बात आया तो एक भाई से कांटेक्ट हुआ था मेरा। हाँ, उनको क्रुशल डेट के मामले में आउट कर दिया गया था। हाँ। अभी हाँ, 3 दिन पहले बात हुआ तो उन्हें वापस फोन करके बुलाया गया। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, वो वीडियो अपलोड किए थे आप एक। रिजेक्ट कर दिए थे उसमें, क्रुशल डेट के मामले में डॉक्यूमेंट वो आउट हो गया था। तो ऐसा उनके पास फ़ोन आया कि भाई ऊपर से ऑर्डर आ गया है, जिनको जिनको ऐसा आउट किया गया है तो उनको हम कांटेक्ट कर रहे हैं, यही क्रुशल डेट वाला जो मामला था। हाँ, हाँ। ऐसे तो वो भाई से संपर्क नहीं हो पाया। तो इस चीज़ के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि हाँ, किसी किसी को वापस बुला रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जो बैच था ना 20 तारीख का, हम्म उसमें ऐसे काफी बंदे थे जिनके पास नहीं था 2000, ये मतलब बोल सके तो 2000 उससे पहले का नहीं था। 2024 जो था ना क्रूशियल डेट जो उसका था एग्जाम, हाँ जो हाँ। भी मतलब उसका फॉर्म आया था उसका। हम्म। और कई लोग के पास नहीं था, सब अभी भी बनाए थे, बट हमारे ग्रुप में किसी को रिटर्न नहीं किया। रिटर्न मतलब नहीं भेजे किया। नहीं थे, घर नहीं भेजे थे। हाँ, हाँ, मतलब अब ऐसा कंडीशन नहीं है कि आउट कर जा रहे हैं हाँ। उसमें। मतलब मैं कंफर्म तो नहीं बोल पाऊंगा, बट हाँ। हम जैसे जहाँ पे रूम रेंट पे रहते हैं ना, तो हम्म काफी लोग बात कर रहे थे, सब कभी इसमें था। तो हम्म उसके बाद फिर से रूम हमको आना पड़ता है वहां छोड़ने के बाद, तो किसी हम्म ने ऐसा बात शेयर नहीं किया कि मेरा ऐसा डेट वाला जो नहीं था क्रूशियल डेट का, इस कारण मेरे को वापस भेज दिए या हम्म 4 दिन का टाइम दिया, ऐसा किसी ने नहीं बोला। हम्म पर एक दो लड़के थे जो बोल रहे थे, तो हमने पूछा कि आपके पास है कि नहीं। हम्म तो वो बोलते हैं कि नहीं हमारे पास नहीं है। तो फिर भी भाई आप उनको ये ना बोलना कि नहीं है, आप ये बोलना कि मेरे पास है लेकिन घर में छूटा है। हम्म। हाँ, और मैं ये भी पूछना चाहूँगा, डॉक्यूमेंट्स में जैसे भिलाई में तो खैर नॉर्मल ही हो रहा है, वो बहुत सारे लोगों से बातचीत हुआ। जी, जी। बिलासपुर में ऐसा कोई मेजर पॉइंट आ रहा है डॉक्यूमेंट में, जैसे कि किसी का आ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या फिर सरनेम वाला सिस्टम हो गया तो। नहीं, नहीं। वो बोल रहे हैं कि आपका नाम सही होना चाहिए। हम्म और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मेरे साथ ही हुआ था, मतलब मैं अब अपना मेरा आधार कार्ड में गोपी कृष्ण और एक कास्ट भी जुड़ा हुआ है उसमें। हम्म और मैं क्या जितने भी फॉर्म भरता हूँ या फिर जो भी करता हूँ, हम्म। उसमें केवल गोपी और किशन लिखता हूँ, क्योंकि मेरा 10th के मार्कशीट में वैसी है। हाँ तो अब उन लोग फाइल बनाए सर लोग। हाँ
तो फाइल में उन लोग पूरा मेरा आधार कार्ड के हिसाब से लिख दिया उसमें। तो हम्म। एक सर आके मेरे बोले, अरे यार तुम गोपी कृष्ण लिखे हो एक में, और एक में अपना सरनेम भी डाले हो, ऐसे करके। तो मैं बोला नहीं सर, वो फाइल मैंने फिल नहीं किया हूँ, मैं तो केवल गोपी कृष्ण लिखता हूँ। हम्म। आधार कार्ड के बेस में शायद हो सकता है आप लोगों ने उसको भरा होगा करके, क्योंकि वो फाइल में ऐसे लिखा था पूरा मेरा टाइटल के साथ ऐसे करके। हाँ। तो कुछ इशू नहीं है, उसका कुछ दिक्कत नहीं है, बस वैसे ही मेरे को बोलने आए थे कि पूरा लिखो या तो फिर आधा ही लिखो ऐसे करके। हम्म। हाँ। फिर अब आता है मेडिकल का प्रोसेस, तो यहाँ मेडिकल कैसा कुछ हो रहा है भाई? मेडिकल तो मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत मैं अच्छा। एक चीज बोलूंगा कि जिनको मतलब पहला दूसरा तीसरा, हम्म। पहला वाला डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से चेक करता है आपका। कोई मेरा पहला लगा था, हम्म। कोई भी छोटा सा प्रॉब्लम है, जैसे आपको केवल और केवल आपके बॉडी में या तो आपका टैटू है, हम्म। ठीक है, तो हम्म। वो केवल एक आपको पूरा उसका चेकअप करने के बाद, ब्लड वगैरह का आने के बाद रिपोर्ट, हम्म। केवल एक उनको इशू दिखा तो आपको वो पास कर देंगे कि एक छोटा सा प्रॉब्लम के लिए इनको रोका नहीं जाएगा ऐसे करके। हाँ हाँ। या फिर और हो सकता है कि कोई और दिक्कत आया हो, मतलब कोई छोटा 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 प्रॉब्लम। हम्म। और छोटा प्रॉब्लम जैसे बहुत सारा कुछ कुछ रहता है, किसी का हल्का सा पसीना आ रहा है, किसी को हम्म। बीपी मतलब किसी का बीपी का पेशेंट है। हम्म। तो अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा यहीं पे, कि एक बीपी का पेशेंट आया था, उसको 5 दिन तक रखे। और बोला अच्छा जाता अच्छा। है कि 5 दिन तक रखते ही हैं जब तक उसका बीपी नॉर्मल ना हो। वो हाँ हाँ। लड़का जैसे ही उसका नंबर लगता था ना, हाँ हाँ। वो इतना घबरा जाता था जाने के लिए, तो बाहर में अरे उसका यार। बीपी नॉर्मल आता था। हाँ हॉस्पिटल ले जाते थे तो बीपी नॉर्मल आता था, लेकिन वहां तो एक बार रीचेक करेंगे री मेडिकल वाले। तो हाँ। वो एकदम घबरा जाता था, वहां बढ़ जाता था, लेकिन उसको 5 से 6 दिन रखे। और हम्म। एक क्या क्या ईसीजी कुछ 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 बोलते हैं जी उसके, उसमें ना चेस्ट में उसको हॉस्पिटल ले गए। बहुत और सारा कुछ, होता है, हाँ। हाँ कुछ मशीन लगाए उसमें, और हम्म। उसको उस मशीन के साथ ही ना फिर वापस लाए। और अच्छा उसके अच्छा। लिए बाहर से स्पेशल खाना आया उसके लिए, मतलब वो मशीन लगा रहता तो कुछ डाइट कुछ और रहता है। तो हम्म। पूरा सीआरपीएफ वाले, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत एफर्ट लगाते हैं सीआरपीएफ वाले कि बंदा पास हो, फेल ना हो। मतलब जो लोग डर रहे हैं कि बिलासपुर का पहले से ही नाम थोड़ा सा कहें खराब नहीं जैसा नहीं है कि यहाँ स्ट्रिक्टली होता है। खैर नहीं नहीं। स्ट्रिक्टली होता है, लेकिन इस बार शुरू शुरू में थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ था। हाँ हाँ। तो आपके बताने के हिसाब से भाई बहुत अच्छा है, वो लोग भी आउट करना नहीं मेरे को चाहते। पॉइंट था भाई, मेरे को मतलब लगता था कि मैं कहीं ना कहीं मतलब वो हो जाऊंगा करके, हम्म। कि अब मेरा थोड़ा सा अब कंटिन्यू 4-5 महीने से मैं टीवी क्या बोलते हैं आपका, मोबाइल से ही तैयारी किया था, हम्म। ठीक है। तो हम्म। मेरे को लगता मतलब वो थोड़ा सा दिक्कत जा रहा था आँख में, तो खैर मैं तो 2-3 महीने पहले ज्यादा मतलब यूज करना भी छोड़ दिया था अभी, फिजिकल जैसे हुआ ना। हम्म। और उसके बाद थोड़ा सा यूज करना बंद कर दिया था फोन का, और जैसे उसका प्रैक्टिस चालू कर दिया था आँख के लिए। हम्म। तो आँख में दिक्कत नहीं गया, लेकिन जैसे ही मेरा एडमिट कार्ड देखा बिलासपुर करके, तो मैं भी डर गया था, जैसे बाकी लोग अभी डर रहे होंगे हाँ हाँ। कि बिलासपुर है वहाँ हार्ड होता है ऐसा होता है। जब हम्म। मैंने वहां देखा, मेरे को री मेडिकल मिला, खैर वो डॉक्टर तो आपका कोई बड़ा पॉइंट मेरे को डीएनएस में दिए थे। अच्छा, डीएनएस में। हाँ, अब उनको लगा मेरा नाक थोड़ा टेढ़ा है करके, हाँ तो हाँ। वो डीएनएस में दिए थे। और मैं बोला सर मेरा डीएनएस नहीं है, माइल्ड डीएनएस में एक बार चेक करा लिया हूं करके। तो हम्म। बेटा आपका डीएनएस नहीं रहता ना, और 2 चीज में दिया था, एक टैटू में दिया था, एक डीएनएस में। अच्छा, टैटू आपका किस हैंड पे है राइट और हैंड पे साइज? है, हाँ। और वो सामने में ही है, सामने अच्छा। पोर्शन पे। हाँ और मैं ऑलरेडी उसको ना रिमूव करा लिया था, 3 हाँ। सीटिंग हो चुका था, बट हल्का हल्का नॉर्मल दिख रहा था एकदम, थोड़ा थोड़ा डॉट हल्का सा नहीं सामान दिख रहा था। मतलब टैटू तो के बारे में बात करें तो हाँ बोले ना जी। टोटल आपका ओरिजिनल टैटू नहीं रहना चाहिए। आप रिमूव करा के गए हैं, उसका दाग धब्बा होगा, उससे वाह, दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं भाई, आपका अगर लेफ्ट हैंड में है या राइट हैंड पे कहीं और जगह पे है, हम्म। सल्यूट देने वाले कंडीशन पे नहीं है, तो हाँ बड़ा बड़ा टैटू जो अभी अभी रिमूव कराए हैं उसको भी चलाते हैं। वो हाँ। बोलते हैं कि टैटू के लिए किसी को नहीं काटेंगे, अब हाँ। बट उसको रिमूव करवाओ, ऐसा नहीं कि टैटू है तो है बना रहे, ऐसा नहीं। हम्म। मेरे को तो वो मेरा अब एक्सरे रिपोर्ट आया तो मेरे को डीएनएस नहीं था। हम्म। तो मेरे को फिर इसके लिए बोले कि आप एक बार और सिटिंग करवा लेना। मैं बोला सर मैं ऑलरेडी 3 बार करा चुका हूँ, हम्म। आप कल बोला मेरे को बोले थे, तो मैं आज और करा के आया हूँ। तो बोले अभी तो पता नहीं, बट एक बार और करा लेना, ये नहीं दिखना चाहिए करके। हाँ। हाँ, तो एकदम स्ट्रिक्ट उसमें वो नहीं है वहां पे, सर लोग एकदम स्ट्रिक्ट नहीं करे टैटू के लिए, क्योंकि मैं तो 3 बार सिटिंग करा चुका था, मेरे साथ 4 बंदे और थे जो हम्म। एक भी बार नहीं कराए थे समझो। हाँ। आज एक का रिजल्ट आएगा, एक लड़का का जो पहली बार मेरे साथ गया था कल बिलासपुर में, अच्छा वो अच्छा। सिटिंग कराने के लिए। हाँ और परसों गया था मेरे साथ, परसों हाँ। तो कल हम भाई, लोग को रिपोर्ट मिला संडे को। हाँ, आपके अनुसार यहाँ का फिर पासिंग रेशियो ग्राउंड फिट जो हो रहे हैं, तो आ, ग्राउंड फिट में पासिंग रेशियो क्या है और री मेडिकल में पासिंग रेशियो क्या है? आपको मैं ना उसके हिसाब से बता रहा हूँ, टेबल के हिसाब से। पहला तो आपका है, पहला डॉक्टर जो है हम्म। इतना अच्छे से चेक करेगा, पूछो मत, बहुत अच्छे से। हाँ और सेकंड डॉक्टर जो है ना, उसके पास जो गया समझो वो पास हो गया वो। हाँ। छोटा मोटा वो तो देखेगा ही नहीं, और कोई बड़ा भी प्रॉब्लम रहता है तो कई लोग बच जाते हैं सर के पास से, क्योंकि सर बहुत अच्छे हैं, सेकंड वाले भी अच्छे हैं,
और हो सकता है कि न्यू सर होंगे तो उतना वो आइडिया नहीं होगा, तो नहीं बोल सकता, बट बहुत लोग पास होते हैं उनके पास। हाँ। जिसको तीसरा मिल गया वो भी ठीक है, बहुत अच्छा है। उनका भी रेशियो से 50-50 का रहता है, 60-50 का। ठीक है, पास होने वाले 60 हैं और जिनको रीमेडिकल मिला वो 40 है, ऐसा करके। हाँ। लेकिन जिनको चौथा मिला भाई, वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। हाँ। अब वो क्योंकि वो डॉक्टर है बाहर के, हाँ। और जम्मू से आए हैं, अच्छा अच्छा। और हमारे मतलब वो उनका कास्ट वगैरह तो मैं नहीं बोल दूंगा, सर रहने तो उनको, वो जो जाएंगे कैंडिडेट देख लेंगे। हाँ। वो क्या करते हैं पता है, जिस दिन हम लोग गए थे तो हमारे बैच से ना 5 लोग को बस फिट किए, समझो 24 लोगों में 5 को फिट किए, 19 वो रीमेडिकल। सेकंड जो बैच आया सेकंड दिन, उनमें से 6 को या 7 को फिट किए, बाकी लोग को अनफिट। जिस दिन हम लोग को वो मिला, क्या बोलते हैं, हम लोग को एक्सरे के लेके गए थे ना, तो हाँ। उस दिन जब देखे, अब क्या हुआ, फर्स्ट डे तो मैं गया था, उस दिन मेरा खुद का हुआ, मेरे को उस दिन का पता है। सेकंड दिन मैं दिन भर बैठा था और फॉर्म भरा, उस दिन का पता है। जो तीसरा दिन था, उसमें जब गया तो हम लोग का एक्सरे वगैरह करके हम लोग फिर रिटर्न आए, तो उस दिन पूछा, तो उस दिन था रेशियो उनका 4 बंदे पास थे, और बाकी जो थे ना, और 20 या फिर 21 लोग वो हाँ। नहीं मेडिकल। अच्छा लेकिन अच्छा। ये मेरे को लगा कि यार बहुत कहीं गलत तो नहीं हो रहा ऐसा करके, लेकिन हाँ। भाई अगर आप घूम फिर कर देखो ना, तो भिलाई और बिलासपुर में कोई अंतर नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब री मेडिकल में इतने बंदे पास होते हैं, इतने बंदे पास होते हैं, पूछो मत। हाँ, यहाँ तो री मेडिकल में पास होते हैं, बाकी हाँ ग्राउंड ग्राउंड मेडिकल जो होता है स्ट्रिक्ट होता ही है। हाँ बाकी हाँ। इस बार नॉर्मल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बस एक डॉक्टर जो है थोड़े सख्त हैं। हाँ, थोड़ा सा उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हम्म। और कई कई सीनियर सर भी बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, ऐसा करके। हम्म। हाँ, बट अब वो उनका, ये मेरा स्टाइल है, ऐसे करके बोलते हैं बस। वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं भैया, पॉइंट दिख रहा है तो क्या है, रूल के मुताबिक उनको काम करना है। हाँ हाँ, उनको भी अब क्या है, फिर उनके ऊपर एक्शन हो जाता है बाद में कि आप ऐसे बंदे को भी फिट कर रहे हो, ऐसे करके ना, हाँ। जो थोड़ा सा वो नहीं होते ना, क्या बोलते हैं आप उनको, अब जो फिट नहीं उसको भी फिट कर रहे हो, ऐसे करके बाद में हमारे ऊपर एक्शन होता है। इस हाँ। कारण हम लोग ना इसमें रिस्क नहीं लेना चाहते, ऐसे करके बोलते हैं। तो हाँ। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा हम्म कि इसमें जो ग्राउंड मेडिकल हो रहा है और उसमें फिट हो जा रहे हैं, तो हम्म उसमें कितना प्रोसेस लग रहा है फाइनल रिजल्ट आते तक, और री आपका, मेडिकल जो हो रहा है लगभग कितना दिन मोटा मोटी खींच जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपका जैसे आप आज आपका एंट्री है जैसे कि, तो हाँ। आपका आज ही रिपोर्ट मिल जाएगा आपको, कि आपको मतलब जो ग्राउंड फिट है उनको भी मिलेगा, जो रीमेडिकल है उनको भी मतलब आज ही मिलेगा। यहाँ एक दिन में कंप्लीट हो जा रहा है। एक दिन में कंप्लीट, हाँ, एक ही हाँ। दिन में कंप्लीट। हाँ। पहले स्टार्टिंग में 2 दिन में हो रहा था, बट हाँ। जो डीआईजी सर है ना, बहुत अच्छे वहाँ के। हम्म। मतलब वो जो है ना, स्टूडेंट के फेवर में रहते हैं, मतलब वो उनका पक्ष लेते हैं, हाँ। जितने भी कैंडिडेट आए उनका। हाँ। और बच्चे बाहर से आए हैं, यहाँ पे रुक रहे हैं, सबका खर्चा है, ऐसा करके ना, वो संडे को भी रिपोर्ट देते हैं बच्चों का। अरे यार। हाँ, संडे को उनका छुट्टी रहता है, बट वो ना बच्चों को दिक्कत ना हो, बच्चे बाहर से आए हैं, सब पैसा लग रहा है, ऐसा करके ना, वो संडे को भी वो छुट्टी नहीं रखते, वो हाँ। रिपोर्ट दिलवाते हैं बच्चे को। अच्छा अच्छा। हमारा क्या है, सेकंड संडे पड़ा था ना, तो हम लोग को भी दिए, और हमारे जो पहला संडे पड़ा था ना, उसमें भी दिए, हाँ। हमसे पहले। हाँ। और भाई ये री मेडिकल का आप बताते जाएंगे भाई वो इस। रीमेडिकल का आपका ऐसा है कि आप मेरे जैसे आज रीमेडिकल मिला, तो मैं कल जाके केवल फॉर्म भरूंगा, हम्म। और शाम तक मेरे को छोड़ेंगे 7 बजे तक। हाँ। फिर उसका जो अगला दिन होगा, हाँ। तीसरा दिन, हाँ। ठीक है, जो हाँ। तीसरा दिन होगा उसमें मेरे को फिर एंट्री लेना है, लगभग फॉर्म भरने के लिए जो एंट्री रहता है ना, आज जैसे मैं 6 बजे एंट्री लिया, और हम्म। आज रेडमिट मिल गया मेरे को, तो हम्म। कल मेरे को ना 8 बजे बुलाएंगे, आप 8 बजे आना करके। हम्म। और उसके बाद जिस दिन मेरे को, उसके अगले दिन, हम्म। जिस दिन मेरे को हॉस्पिटल ले जाएंगे बाहर, हाँ। एक आरबी हॉस्पिटल है, एक इलाइट हॉस्पिटल है, तो हाँ। उस दिन टाइम रहता है आया जाने का 7:30 बजे। अच्छा अच्छा। ठीक है, हाँ। फिर वहां जाएंगे, और फिर आपका एक्सरा होगा, जो भी होगा। हम्म। और पहले तो लेट हो रहा था कई बार ना, रिपोर्ट को और अगले दिन देते थे, तो उसी दिन सुनाते थे, हाँ। बट हम लोग को उसी दिन रिपोर्ट मिला, और शनिवार को। हम्म। और हम लोग को उसी दिन रिपोर्ट सुनाने वाले भी थे कि आप लोग जल्दी जाओ घर, आप लोग को बहुत दिन हो गया करके, हाँ। 3 दिन हो गया था। हाँ। बट रात हो गया था, 8 बज गया था हमारा रिपोर्ट आते हॉस्पिटल से। हाँ। और सर लोग भी रिक्वेस्ट करते कि आप लोग जल्दी रिपोर्ट भेजा करो जी, ताकि हम लोग बच्चे लोग को रिपोर्ट देके उनको घर भेज सके, हाँ। नहीं तो 4-4 5-5 दिन इन लोग को रुकना रहता है, इनका बजट गड़बड़ा जाता है, ऐसे करके। हम्म। तो वही है, ज्यादा से ज्यादा आपको, मतलब अगर वो पसीने वाला पेशेंट है तो उसको 5 दिन लगेगा, हम्म। क्योंकि वो चाहते हैं कि उस बच्चे को फिट करे, 5 दिन उसका पूरा वो चेक होगा, मतलब बीपी। लंबा भी खींच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपने फेवर में ही चीजें हो रही हैं ना। हाँ भाई, एक लड़का 6 दिन बैठा था, उसका वही बताया ना कि ब्लड प्रेशर का पेशेंट था, उसका बीपी हाई हो जाता था, हम्म। तो उसको 6 दिन तक रोक के रखे। हाँ। और हर हर
मतलब प्रतिदिन उनका ना 5 बार बीपी चेक होगा और अच्छा 5 दिन तक होगा, और वो रेशियो देखेंगे कि कब कब इसका नॉर्मल आया, कब कब इसका थोड़ा सा बीपी हाई आ रहा है, तो उसके अनुसार ना वो फिट करते हैं। तो अच्छा। एक बंदा बैठा था, 5 दिन तक बैठा था उसी में, हम्म और उसको फिट किया अंत में। हम्म। हाँ। तो भाई। और वही ज्यादा से ज्यादा आपका, अगर आप फिट हो, अगर आपका देखो आपको आई में प्रॉब्लम है ना, हाँ तो आज आपको रीमेडिकल मिला, कल आप हाँ आओगे, आपका आई टेस्ट वहीं होता है, तो हाँ आपको उसी सेकंड दिन आपका रिजल्ट मिल जाएगा। अगर हाँ कलर ब्लाइंड में है या फिर आई डिस्टेंस में है, हाँ तो आपको सेकंड दिन ही आपका रिजल्ट मिलेगा। अगर आपका एक्सरा और वो है, क्या बोल सकते हैं, जैसे मेरा डीएनएस था तो मेरा एक्सरा हुआ, हाँ। यदि और कुछ होता, जैसे मेरा नॉकनी होता तो मेरा सीटी स्कैन होता, मेरा हम्म। रीढ़ की हड्डी में कुछ होता तो उसका सीटी स्कैन होता, हाँ। तो उसका रिपोर्ट आने में क्या है, लगभग जाते हैं हम लोग ना 100 बंदे थे ना, उसमें 50 लोगों को रीमेडिकल मिला था। अरे यार। हाँ। और 100 में पूरा 100 नहीं आए थे, 95 के आसपास आए थे, हाँ और 50 लोग को रीमेडिकल मिला। हाँ हाँ और फिर वो ना, जो जो रीमेडिकल वाले सर है ना, मतलब हाँ। पूछो मत, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मतलब रीमेडिकल अगर 50 बंदों को मिल रहा है, अगर हाँ, ओवरऑल बात करें तो उसमें से नहीं पर में 40 लोग पास हो ही जाएंगे। 40 से 41 लोग आराम से, हाँ। आराम से। जिसको एकदम ही ज्यादा, जैसे कि किसी का एकदम ही, जैसे क्या बोलते हैं, पाइल्स बोलते हैं, हम्म ठीक है, हम्म और डीएनएस को, माइल्ड डीएनएस को भी चला ले रहे हैं, उसमें कोई हम्म दिक्कत नहीं है। और पाइल्स है, या फिर किसी का, जैसे कि किसी के हाथ में पसीना आ रहा है तो उसका ब्लड वगैरह फिर चेक होता है, हम्म। उसमें जैसे कोई कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत वाला अगर कोई रीजन आ रहा है, तभी वो एक हमारे में एक बंदा कर रहा था, उसमें हाँ कुछ निकल गया था उसका, पसीना बहुत आता था, हाँ। तो कुछ निकला, तो फिर वो अनफिट हुआ। और अच्छा। पाइल्स वाले 2-4 लड़के अनफिट हुए। हाँ। हाँ तो भाई वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, और हाँ आप हाँ, इतना कोई बात नहीं। इन्फॉर्मेशन दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं नहीं, जाते बिल्कुल, जाते मैं आपसे वेलकम। आपका स्कोर पूछना चाहूँगा। मेरा स्कोर तो है 94.25। कट ऑफ से क्या होगा आपका? मेरा कट ऑफ से 31 प्लस है यूआर से, और ओबीसी से है 5 समथिंग। अच्छा अच्छा। तो आप हाँ। यूआर से सिलेक्शन ले रहे हैं, बाकी आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू। जिस दिन और आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपको ज़रूर वीडियो जी में जी लाऊंगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही चाहता हूँ कि जिस दिन अगर फिट हो जाता हूँ तो आपसे वीडियो कॉल में बात करेंगे। हाँ अन्यथा 2026 का तो दिख रहा है, उसका भी तैयारी हम कंटिन्यू रखेंगे। हाँ हाँ। नेगेटिव नहीं सोच के चलना है, पॉजिटिव ही लेके चलना है, कि मतलब और आगे तैयारी करने से करके। हम्म। हाँ, और कुछ डाउट है तो पूछ लो जी आप। नहीं, अब आप नॉर्मल बता दिए, सब कुछ अच्छा है, तो भाई एक एक पॉइंट पर अगर हम्म बात करते हैं तो बहुत बहुत टाइम बड़ा होगा बात होने हो के लिए। जाएगा। हाँ, बट हाँ। मैं यही बताऊंगा कि ना, जो लोग बोलते हैं ना भिलाई अच्छा है, बिलासपुर ऐसा है, हम्म बिलासपुर के सर लोग इतना सपोर्टिंग है, इतना सपोर्टिंग है, क्या बताऊं। हम्म। सच में बहुत ज्यादा, री मेडिकल वाले सर तो इतने, सर मैडम लोग बहुत सपोर्टिंग, बहुत ज्यादा। हाँ। हाँ। तो रिकॉर्ड मैं यहीं ऑफ करता हूँ भाई, ठीक है ना? ठीक है, टोपो बाकी कॉल भैया। पर लगे रहते हैं। जी जी।